छोटे से गांव नौरगंज में हामिद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी बीवी जीनत के साथ एक छोटी सी कुची झोंपड़ी में रहता था। एक दिन गांव में चावल की बवाई का मौसम था। सुबह के वक्त सारे गांव वाले अपने खेतों की तरफ जाने लगे। हामिद ने अपना बेलचा उठाया और जीनत से बोला, मैं खेत जा रहा हूं। तुम दोपहर का खाना वहीं ले आना। और सुनो, साथ में थोड़ा दही का शरबत भी ले आना। जैनत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जी अच्छा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगी। हामिद अपने खेत में पहुंचा और अपने खेत की देखभाल करने लगा। उसी दौरान दो आदमी वहां आते हैं। एक के हाथ में छाता था। वो गांव का सरदार चौधरी जलालुद्दीन था और उसका खास नौकर कमाल। कमाल बोला, चौधरी साहब, यही वो हामिद है जिसकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है। मैं तो कहता हूं, इसी से 8 बोरी अनाज के लिए बात कर लें। गरीब आदमी है, 2 पैसे कमाएगा तो दुआएं ही देगा। चौधरी जलालुद्दीन ने कहा। ठीक है कमाल, तुम जाकर उसे बुला लाओ। कमाल बोला। अवे हामिद, जरा सुन तो। हामिद ने पूछा। क्या बात है कमाल भाई? कमाल बोला। चौधरी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, फौरन चलो। हामिद चौधरी जलालुद्दीन के पास गया। चौधरी जलालुद्दीन बोला, आओ हामिद, सुनना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल हमें बेचना चाहोगे? बाजार से ज्यादा दाम दूंगा। हामिद ने आजिज़ी से कहा। ये तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है चौधरी साहब। फिरते रहा। जब फसल तैयार हो जाए, हमें इत्तिला देना। हम अपने आदमी भेज देंगे। वो तुम्हारी मदद भी कर देंगे और पैसे भी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। चौधरी ये कहकर चला गया। हामिद फिर से खेत में काम करने लगा। कुछ देर बाद जीनत दोपहर का खाना लेकर आ गई। सनिए जी, आकर खाना खा लीजिए। और हाँ, दही का शरबत भी लाई हूँ। हामिद ने खुशी से कहा। वाह, आज तो बड़ी भूख लगी है। फिर उसने जीनत को बताया। आज चौधरी साहब आए थे। वो हमारी फसल खरीदने वाले हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। जीनत बोली। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, मैं कहती थी ना कि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। दोनों ने खेतों के बीच बैठकर खाना खाया। शाम होने पर हामिद घर लौटा और थकन की वजह से जल्दी सो गया। अगली शाम जब वो जागा तो उसने सब्जियों के पौधों से सब्जियां तोड़े। ज़ेनत, मैं सब्जियां बाजार में बीच कर आता हूँ। ज़ीनत ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, रात होने से पहले। बाजार में हामिद ने सब्जियां बेची। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो मछलियां बेच रही थी। हामिद ने पूछा। खाला, मुछली कितने की दे रही हो? बूढ़ी औरत बोली। बेटा, आज अल्लाह के करम से सारी मछलियां बच गईं। अब सिर्फ 2 बच्ची हैं। ले लो, 300 रुपए में दोनों तुम्हें दे देती हूँ। हामिद ने हंसते हुए कहा ये लो खाला, 300 रुपए। और बोला। आज जीनत से कहूंगा कि मछली बनाए। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई। ज़ैनत, देखो क्या लाया हूं। आज मछली पकेगी। ज़ैनत ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। रात को दोनों ने मजे से मछली खाई। वक्त गुजरता गया। चंद महीनों बाद हामिद के खेतों में सोने जैसी फसल तैयार हो गई। उस दिन चौधरी के आदमी भी पहुंच गए। सब ने मिलकर फसल काटी और 8 बोरी अनाज तैयार किया। जीनत भी आ गई। वाह, इतना सारा काम इतनी जल्दी हो गया।
हामिद हंसकर बोला, देखा ज़ैनत, जो काम मुझे 2 दिन लगते वो सब ने मिलकर चंद घंटों में कर दिया। सब ने बोरियों को हामिद के घर रख दिया। रात को हामिद ने दरवाजा बंद किया और सो गया। लेकिन आधी रात को कुछ चोर चुपके से उसके घर में दाखिल हुए। उन्होंने सारी बोरियों को उठाया और चुपके से चले गए। सुबह जीनत चीख कर बोली। उठिए जी, देखिए क्या हो गया। हामिद घबरा कर बोला, क्या हुआ ज़ैनत? सारी बोरियों की चोरी हो गई। हामिद ने भागकर देखा, वाकई इनाज गायब था। अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा। इसी वक्त कमाल आ पहुंचा। हामिद भाई, बोरियों का क्या हुआ? हामिद ने कहा। चोरी हो गई। कमाल बोला, ये तो बहुत बड़ा हुआ। चौधरी जी नाराज हो जाएंगे। चलो, मेरे साथ चलकर बात कर लो। चौधरी ने गुस्से से कहा, क्या बोरियों की चोरी हो गई? कहीं तुमने किसी और को बीच तो नहीं दी? हामिद ने अदब से कहा। नहीं चौधरी साहब, सच कह रहा हूँ। चौधरी ने धमकी दी। अगर झूठ बोला तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चंद दिन तक हामिद और जीनत उदास रहे। सब्जियों के पैसों से जैसे तेज से गुजारा करते। एक रात हामिद रोटी खा रहा था और अचार खाने लगा। ज़ैनत, ये अचार कहाँ से आया? ज़ैनत बोली। मैंने खुद बनाया है। हामिद के दिमाग में एक ख्याल आया। अरे वाह, ये तो बड़ा मजे का है। यही तो हमारा हल है। तुम अचार बनाओ, मैं बेचने जाऊंगा। अगले दिन जीनत ने अचार बनाया और कई डब्बे अचार के भरे और हामिद साइकिल पर निकल पड़ा। पहला दरवाजा खुटखटाया। एक औरत निकली। क्या बात है हामिद भाई, सुबह सुबह? बाजी, घर का बना हुआ अचार लाया हूँ, 100 रुपए का एक डब्बा। औरत ने चुखा। वाह, बहुत मजे का है, एक दे दो। फिर दूसरा, तीसरा घर सब ने पसंद किया। सारा दिन हामिद साइकिल चलाता रहा। जब वापस आया तो सारी टोकरी खाली थी। ज़ैनत, देखो, सारा अचार पक गया। ज़ैनत खुश हो गई। वाकई? हाँ, एक भी डब्बे बाकी नहीं। अब दोनों ने फैसला किया कि ज्यादा अचार बनाएंगे और दूसरे गांव में भी बेचेंगे। एक हफ्ते में जीनत ने दर्जनों डब्बे भर दिए। हामिद उन्हें लेकर निकल पड़ा। अब उसका अचार हर गांव में मशहूर हो गया। रफ्ता रफ्ता हामिद ने अपनी अचार की दुकान खोल ली। गांव वाले अब बाजार से नहीं, हामिद के घर वाला अचार खरीदते थे। एक दिन चौधरी जलालुद्दीन का गुजर हुआ। अरे वाह हामिद, तुमने तो दुकान खोल ली। सुना है तुम्हारा अचार बहुत मशहूर है। जी चौधरी साहब, सब आपकी दुआ है। चौधरी ने चुखा। बहुत लाजवाब। मेरे घर पर शादी है, 30 किलो अचार भिजवा देना। पैसे भेज दूंगा। जी बेहतर। चंद दिन बाद जीनत ने अचार तैयार किया। फिर रात को हामिद और जीनत चौधरी के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। जीनत बोली। लगता है आज कोई नहीं आएगा, सो जाएं। दोनों सो गए। लेकिन रात को फिर चोरी हो गई। चोर रात को चुपके से आए और सारा अचार चोरी करके ले गए। सुबह जीनत चीख कर बोली। उठिए जी, हमारा सारा अचार चोरी हो गया। हामिद हैरान रह गया। ये बार बार हमारे साथ ही क्यों होता है? वो चौधरी के पास गया। चौधरी साहब, फिर चोरी हो गई। चौधरी ने गुस्से से कहा। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे बेचना नहीं चाहते। नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत कहिए। मैं फिर से 30 किलो तैयार करता हूँ। हामिद ने अगली रात एक चाल चली।
उसने सारा अचार एक कमरे में रखा और दरवाजे के ऊपर सरख मर्च का पाउडर छुड़क दिया। आधी रात को जैसे ही चूर अंदर आए, मर्च उनकी आंखों में पड़ी। सब चीखने लगे। पानी, पानी, हमारी आंखें जल रही हैं। हामिद ने लालटीन उठाई। अब आया ना मजा? तुम लोग चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? बताओ, तुम्हें किसने भेजा? चोर बोले, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, ये सब कमाल ने कहा था। कमाल, वही चौधरी का खास आदमी? जी, वही। हामिद ने कहा। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, मगर तुम ये सारी बातें चौधरी को बताओगे। अगर दोबारा चोरी की तो सीधा जेल में डलवाऊंगा। अगली सुबह हामिद ने सारी बात चौधरी को बताई। चौधरी साहब, चोरों ने खुद माना है कि ये सब कमाल के कहने पर हुआ। चौधरी हैरान रह गया। कमाल, ये सब तो तुम कर रहे थे। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कमाल गड़गड़ा कर बोला, मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे डर लगता था कि अगर आपने कभी मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं चोरी करवा लेता था ताकि मेरे पास कुछ रहे। चौधरी ने कहा। डर इंसान को अंधा कर देता है। तुमने वफादारी की आड़ में गद्दारी की। अब सजा भगतो। पुलिस आई और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी ने हामिद से कहा, तुम सच्चे और ईमानदार किसान हो। ये लो अपने पैसे। हामिद ने शुक्रिया अदा किया। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इसके बाद कभी उसके घर चोरी न हुई। अचार की दुकान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी और पूरा गांव ये जान गया कि मेहनत और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती।